नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ आंदोलन के राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया है। यह आरोप लगाने वाले मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार काका अब अपने बयान से पलट गए हैं। शिव कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी कर सफाई पेश की है। कहा है कि चढ़ूनी मेरे मित्र हैं, मुझे उनकी चिंता है। हालांकि एक दिन पहले ही दैनिक भास्कर में छपी एक खबर में शिव कुमार के बातचीत को कोट करके कहा गया था कि चढ़ूनी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों से 5 से 11 करोड़ रुपए तक लिए हैं। यहाँ तक कि चढ़ूनी को इन आरोपों के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य समिति से निलंबित करने की खबरों ने भी जोर पकड़ा था। बंधुओं नमस्कार। दैनिक भास्कर में एक समाचार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्का जी का दावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 10 करोड़ लिए। मैंने तत्काल जब ये मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा के पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था। इनका नाम है राजेश खोकर, ये सिंधु बॉर्डर पर भास्कर के पत्रकार हैं। इनको मैंने डांट भी लगाई और इन्होंने मुझसे पूछा था, पत्रकार ने, कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करती हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। ये पीक पत्रकारिता है, गंदी पत्रकारिता है, जिसके तहत ये बयान छपा है। धन्यवाद। जो एक खबर छपी है उसमें आप आरोप लगे हैं, आप 10 करोड़ लेके हरियाणा सरकार तोड़ने के आपके ऊपर आरोप है। देखिए, ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया है जी। संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया जी। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो, इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी। 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ के ऐसे बयान दिए हैं। और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा जी। आप पे एक और आरोप है, मतलब आपने शैलजा और रणदीप हुड्डा के साथ आपने मिले हैं, सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर आपने ऊपर सेंटर में बात की है। अगली बार आपको कांग्रेस की टिकट चाहिए। देखिए, ये बकवास कोई कर दे जी, उसके कोई मायने नहीं है। इस आंदोलन में सारे राजनेता आए जी, शैलजा भी आई जी और रणदीप भी आया और अभय भी आया। किसी को स्टेज पे नहीं जाने दिया। हमने यहाँ उनको साफ मना कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, यहाँ बैठो, चाय पियो, पानी पियो, वो नैतिक धर्म है हमारा जी। कोई भी आएगा उसको चाय पानी पिलाएंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे, कोई भी आए। लेकिन उससे टिकट मांगी या कुछ और हुआ, वो कोई एक सबूत दे दे, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संगठन से या वो इस्तीफा दे दे संगठन से। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कृषि कानूनों की कमियां बताने वाली एक बुक रिलीज की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नए कृषि कानून देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तैयार किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इन कानूनों के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर 3 से 4 क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार देश को गुमराह करना चाहती है। देश में आज त्रासदी घट रही है, किसानों का मुद्दा तो त्रासदी का हिस्सा भर है।
ये बात युवाओं के लिए भी अहम है। ये वर्तमान का नहीं बल्कि आपके भविष्य का सवाल है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और इस बाबत देश सुप्रीम कोर्ट की हकीकत देख सकता है। There is a tragedy unfolding in our country today. Government wants to ignore this tragedy. It wants to misinform people about this tragedy. But the truth is that a huge tragedy is unfolding. And I'm not just talking about the farmers, because that is only a part of that tragedy. And I would like to go into a little bit of detail about what is happening to our country. And I think it is important that youngsters who believe in the future of this country listen carefully to what I am saying, because this is not about the present. What is happening is about your future and this country's ability to be economically strong, this country's ability to give you a job, this country's ability to stand tall among other nations. इधर हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता के घर वालों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। परिवार का कहना है कि 3 महीने तक उन्हें सरकार ने धोखे में रखा है। परिवार ने अब कहा है कि वो अब अपनी मांगों को लेकर 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। वहीं मंगलवार को भी परिवार वाले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे। परिवार वालों की 4 मांगे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि महापंचायत के दौरान जिन 37 लोगों पर केस दर्ज किया गया उन्हें वापस लिया जाए, निकिता के भाई को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए, परिवार की हालत को देखते हुए आर्थिक मदद की जाए और सेक्टर 2 स्थित सरकारी कॉलेज का नाम निकिता तोमर के नाम पर रखा जाए। निकिता के पिता ने कहा है कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने साजिश के तहत कॉलेज का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम रखकर उनके साथ धोखा किया है। परिवार वालों का कहना है कि सरकार के दरवाजे पर नहीं जाएंगे बल्कि समाज के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब वो गांव-गांव जाकर समाज के लोगों से मिलेंगे। साथ ही 30 जनवरी को कैंडल मार्च निकालकर आमरण अनशन शुरू करेंगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ मूल की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की हत्या कर दी गई थी। एसआईटी ने महज 11 दिनों में ही तमाम सबूत जमा करके 6 नवंबर को 600 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। गुरुग्राम में मंगलवार को राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार ड्राइवर ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर का कहना है कि वो जैसे ही राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा, उसकी क्रेटा कार में आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां आनन फानन में मौके पर पहुंची और फिर समय रहते ही आग पर काबू पाया जा सका।